श्री रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम इस अंधकार पर प्रकाश की विजय के पर्व दीपावली की सभी दर्शकों को, सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे ग्राम सभा देवभूमि बरसोड़ में पधारे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। कमेटी के अध्यक्ष और श्री फरसवान जी के सुपुत्र दीपू फरसवान जी की माता जी मेरी जिद्दे यहाँ पे पधारी, बहुत खुशी होती है। वो बहुत खुश है, नाती नचना पढ़नाती और सब उनके आशीर्वाद से फलीभूत हो रहे। हम बहुत बहुत नमन अपनी जिद्दे का करते हैं। मंच पर बैठे मेरे अजीज मित्र और क्लासमेट श्री भवन सिंह बिष्ट जी, कलम सिंह फरसवान जी, काम सिंह फरसवान जी और समाज की ठंडा जोड़ा, सबका नाम मेरा संभव नहीं होगा। जितने लोग, जितने युवा साथी, जितने बुजुर्ग लोग, जितनी माताएं बहनें आप उपस्थित हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे अजीज कलाकार हमारे वार्ड से कुंदनवीर जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। यहाँ पे हमारी भाभी जी फरसवान जी की धर्म पत्नी जी उपस्थित है। आपको मैं प्रणाम करते हुए सारे फरसवान गांव और पूरे 100 क्षेत्र की जनता का नमन करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज लक्ष्मी पूजा है। मैं मां लक्ष्मी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के घर में बरकत आए, धन धान्य से समृद्ध हो, अन्न धन से समृद्धि आए और खुशहाली आए। नई दुआ मैं भगवान से करता हूँ। और मैं फरसवान जी के बारे में क्या कह सकता हूँ। फरसवान जी मेरे गुरुजी ही नहीं बल्कि एक अजीज मित्र की तरह में ट्रीट करते थे, बहुत सम्मानित थे। और उनकी सोच वाले यदि कुछ पढ़े लिखे लोग यहाँ हो जाए तो इस क्षेत्र का विकास निश्चित ही है। एक प्रेरणा सोच, एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व थे फरसवान जी। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ फरसवान जी को ही नहीं अपितु डॉक्टर अनूप फरसवान जी, जो कि इस क्षेत्र के नाम को रोशन करने वाले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्षेत्र में सबसे पहले PhD की। और जब उनका देहावसान हुआ उसके बाद उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पत्र मिला है। ऐसे लोगों को जो कि बुद्धिजीवी, भगवान ने उनको ज्यादा उम्र तो नहीं दी, लेकिन उनके कम उम्र में उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं उनका अनुसरण हमें विशेषकर पढ़ी लिखी पीढ़ी को जरूर करना चाहिए। मैं स्मरण करता हूँ फरसवान जी का। फरसवान जी ऐसे व्यक्तित्व थे कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, एक एक युवा के लिए लोगों के पास तनाव भाव होता था, पैसा नहीं होता था हम लोगों के पास, तो वो एन प्रकार हर किसी की सहायता करते थे, तब जाके कि इस क्षेत्र को एक विकास की नई गति मिल सके। मेरे मित्रों, आज समाज में बहुत क्राइसिस है और रामायण और ये दीप हमें यही सिखाता है कि असत्य बहुत जल्दी ही फलीभूत होकर चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका विनाश अवश्य ही होता है। सत्य को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई परीक्षाएं देनी पड़ती है, लेकिन सत्य हमेशा धूप की जड़ की तरह हरा रहता है। सत्य हमेशा सत्य है। यही दीपावली का यह पर्व हमें संदेश दे रहा है कि सतत सत्य और सद्मार्ग पर चलिए। अगर आप
मार्ग पे चलते हैं, गलत ढंग से पावरफुल बनते हैं, धन अर्जित करते हैं, तो कुछ समय के लिए आप बहुत ताकत अर्जित कर लेंगे, पर बहुत जल्दी ही संपूर्ण नाश हो जाएगा। गलत रूप से कमाई गई इज्जत, ताकत और पैसा क्षण भर में समाप्त हो जाता है। रावण कौन था? रावण इतना बड़ा पंडित था कि रावण के बराबर कोई ज्ञानी नहीं था। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, ऐसा रावण कहता था। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। रावण का इतना बड़ा अहंकार था कि रावण कहता था कि एक रावण नाम का मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता है, न कभी हुआ न ही कभी हो सकता है। और यही अहंकार रावण को डूबो ले गया। जब काल, जिस काल, जो काल की आदमी को के प्राण हर देता है, ऐसे काल रावण के दरबार में उल्टे गाड़े गए थे। यम, कुबेर, नाग और सारे देव बंदी थे रावण के। कितना बड़ा पावरफुल होगा रावण, लेकिन गलती क्या थी? अनाचार, दुष्चार, दुष्टता और भगवान के भक्तों का, ऋषि मुनियों का जो है कि अत्याचार जो रावण ने किया, और माँ जो कि साक्षात जगत जननी थी, उनका हरण रावण ने किया, और वहीं से रावण का पतन हुआ। और रावण सकुटुंब सपरिवार और सारे कुल का विनाश रावण ने किया, केवल अहंकार से के वशीभूत होकर के। वरना रावण तो बहुत बड़ा ही शक्तिशाली विद्वान था। मेरा कहने का यही मतलब है कि आज समाज जिस ओर जा रहा है, हम